संसार में सबसे अधिक प्रचलित एवं सभी सरकारों द्वारा संरक्षित एलोपैथिक में बीमारी का जो प्रधान कारण मानते हैं वह जर्म्स, बैक्टीरिया एवं वायरस। होम्योपैथिक में बीमारी का जो कारण माना गया है वो सोरा सिफिलिस साइकोसिस माना गया है। अगर हमको स्वास्थ्य रूपी निरोगता रूपी रिजल्ट शीघ्र चाहिए तो फल खाइए। फल हजम न कर सकते हो तो फलों का पेस्ट लीजिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं प्राकृतिक वरिष्ठ चिकित्सक श्री ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं भी नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आपको, आपके सारे श्रोताओं। डॉक्टर आनंद, आज हम बात करेंगे कि कम से कम फल खा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इस बारे में आप हमें बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद आज आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो संभवतः इस पर बहुत कम खोज की गई है। आइए पहले भूमिका फिर उसका नतीजा। संसार में सबसे अधिक प्रचलित एवं सभी सरकारों द्वारा संरक्षित एलोपैथिक में बीमारी का जो प्रधान कारण मानते हैं वह जर्म्स, बैक्टीरिया एवं वायरस। यद्यपि अन्य कारण भी हैं, जैसे पैंक्रियाज में इंसुलिन नहीं निकलती तो शुगर हो जाता है, रक्त नलिकाओं में गंदगी भर जाती है तो हाई बीपी हो जाता है आदि। इसी प्रकार से आयुर्वेद में जो बीमारी का प्रधान कारण माना गया है वह वात, पित्त, कफ का कुपित हो जाना। यद्यपि अन्य कारण भी हैं। होम्योपैथिक में बीमारी का जो कारण माना गया है वो सोरा सिफिलिस साइकोसिस माना गया है। यद्यपि अन्य कारण भी हैं। इसी प्रकार से यूनानी में वात, कफ, पित्त के अलावा रक्त की गंदगी एंड डेफिशिएंसीज अभाव भी माना गया है। किंतु प्राकृतिक चिकित्सा जो सभी बीमारियों को, अगर एक अनुभवी और अच्छा प्राकृतिक चिकित्सक है तो हर को जड़ से समाप्त कर सकता है। प्राकृतिक चिकित्सक यह मानता है कि जो बीमारी का कारण है वो मल विकार है, रक्त विकार है, नाड़ी विकार है, ग्रंथ विकार है और मन विकार है। अब उपरोक्त सभी पद्धतियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ बीमारी की को जड़ से ठीक करने का जो मेथड है वो प्राकृतिक चिकित्सा में ही है। यद्यपि मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में अन्य निरापद ड्रगलेस थेरेपी भी कर लिया है, लेकिन क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में हम पंच महाभूतों के मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, धूप चिकित्सा, वायु चिकित्सा एवं उपवास चिकित्सा से इलाज करते हैं। मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि आज से 51 साल पहले जब मैं नेचुरोपैथी में आया था तो लोगों का उपवास देख के घबरा जाता था। महीनों घर छोड़ कर रहना पड़ेगा। खैर, वो समय भी निकल गया। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आप कितनी भी शोधन क्रियाएं करें, यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा में फलाहार का बहुमत नहीं रखेंगे तो आपका ठीक होना असंभव है। अब सवाल ये आता है कि जब मैं प्राकृतिक चिकित्सा करता था आज से 51 साल पहले, तब 25 पैसे का मौसम्मी का गिलास मिलता था। तब के और आज के फलों में जमीन आसमान का अंतर हो गया है रेट में। उस अनुपात में प्रायः हर आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी है। तो मैं लंबे समय से खोज में था कि इसको कैसे सरल बनाया जाए, कि मेरा खोजी माइंड है। तो मैंने देखा किसी को ठीक करना हो तो प्रातः सब्जियों का लाइव में 5 स्थानीय फल खूब चबा रहे, तीसरे पहर हम जूस ले सकते हैं और रात में ट्रेडिशनल फूड जिसमें रोटी, दाल, चावल बहुत थोड़ी और सब्जियां बहुत ज्यादा, हम आम भाषा में कहते हैं कि सब्जियां झउआ भर खाई जाए। हरी सब्जियां वह सब्जी कहलाती है जिसका कवर
उसका छिलका हरा नहीं है, जैसे आलू हरी सब्जी नहीं है। दुर्भाग्य से लोग ये क्या नाम है, पनीर को सब्जी कहने लगे हैं। बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट सी हो गई है। जिस सब्जी, फूल गोभी सब्जी नहीं है, हरी सब्जी नहीं है। खैर, हम लोग अपने विषय पर आ जाएं तो मैंने देखा है कि फलों को 80% आदमी आज भी नहीं खा सकता, लेकिन बिना फल खाए रोगी ठीक भी नहीं होता। हमारी प्राकृतिक जिस समय आदि तब आता है जब एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक झाड़ फूंक, टोटा टुनका से अपने आप को खाली कर चुका होता है। उसका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, उसके एसेट प्राय बिक जाते हैं, उसका मनोबल गिर जाता है। तो मैंने एक नया प्रयोग किया। मैंने नया प्रयोग ये किया कि अगर हम सब्जियों का, सॉरी, अगर हम फलों का पेस्ट बना दें। इसकी नई भाषा प्रयोग की गई, स्मूथी। स्मूथ माने महीन कर देना, चटनी जैसा। फिर इस पर मैंने एक प्रयोग किया। ये मेरी बाईं तरफ एक थाली रखी हुई है। इसमें देखिए केला रखा हुआ है, ये खरबूजा रखा हुआ, ये संतरा रखा हुआ है, और ये पपीता रखा हुआ है, और मटर, सॉरी, अंगूर रखा हुआ है, तरबूज रखा हुआ है, और अनार रखा हुआ है। हम जब इनको खाने बैठते हैं तो प्राय आधा घंटे में भी हम चबा के नहीं खा पाते। अगर हम चबा के नहीं खाते हैं तो रोगी को लाभ नहीं होता है। शौच पर, अगर हम शौच को किसी कांच के पारदर्शी बर्तन में एकत्र करें तो आप अनुभव करेंगे कि 90% तो हम बिना चबाए ही खा लेते हैं। उसका अर्क बॉडी नहीं लिख पाता है। एक साइकोलॉजिकल लाभ भले हो जाए। फिर मेरे दिमाग में आया कि यदि हम इन सारे फलों को ग्राइंडर में डाल दें, अगर ऐसी गाय का दूध मिल जाए जो घास खाती हो, घर का पूरी पराठा लड्डू आदि नहीं, यानी जो रियल अपनी रियल डाइट लेती हो, अगर वो दूध ना हो तो शुद्ध पानी भी लिया जा सकता है। मैंने सारे 3 चीजों, आप जो देख रहे हैं इस थाली में सामान, 5-6 चीजों को लगी सब, मैंने सारी चीजों को ग्राइंडर में डाल दिया और डाल के थोड़ा पानी मिला दिया, और ये आपका देखिए पेस्ट तैयार हो गया। और जब हम इसको खाते हैं, इसको भी धीरे धीरे खाना है। मैंने ऐसे से रोगियों पर एक्सपेरिमेंट किया है कि उनको 8-10 दिन में ही कहने लगे कि हमारे अंदर तो कमजोरी नाम की रह नहीं गई है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम लोग मौसम के 4-5 प्रकार के फलों का हम पेस्ट बना दें या उसको स्मूथी कर दें विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर, तो हम उसको हजम भी कर सकते हैं और समय भी कम लगेगा। इसके अलावा जब हम जूस पीते हैं तो जूस में रफेज नहीं ले पाते हैं। रफेज के अभाव में हमारी आंतों में जो चिपका हुआ मल है पुराना, वो नहीं निकल पाता है। कि मैंने इस प्रयोग करके देखा तो ये मैं आपको दोहरा दूं कि फलों की सलाद बनी हुई है, और इधर हमने थोड़ा पानी मिला करके जैसे इसको हमने पीस लिया है बिल्कुल। और जब इसका हम सेवन करते हैं तो जो रोगी अनुभव करता है कि ताकत नहीं आई है, वो 8-10 दिन में ही वो कर सकता है। यही एक बात मैं और बता दूं कि अगर हम एक बात का और ध्यान रखें, अगर मान लीजिए कोई आदमी को, किसी को पपीता सूट नहीं करता, हो सकता है उसको साइकोलॉजिकल एलर्जी हो, या किसी को केला खाने की धारणा है कि केला खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, जबकि होता नहीं है ऐसा। अगर केले में हम छोटी इलायची डाल दें तो केला कभी वजन नहीं बढ़ाता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि आजकल प्राय सभी घरों में मिक्सी है, ग्राइंडर है, और हम इसको ग्राइंडर की सहायता से, मिक्सी की सहायता से नहीं, अगर हम पेस्ट बना लें और रोगी की साइकोलॉजी भी ठीक कर दें तो बहुत जल्दी। और एक बात मजे की बात है कि घड़ी देख करके 1 मिनट से 2 मिनट में ये पेस्ट बन जाता है। और जिनको बच्चों का अगर आइसक्रीम खाने का शौक हो, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण काल में
बच्चे आइसक्रीम के आदी हो चुके होते हैं और आइसक्रीम में केमिकल आद डालते हैं। अगर हम बच्चों को इसी प्रकार पपीते की आइसक्रीम, केले की आइसक्रीम, अंगूर की आइसक्रीम, खरबूजे की आइसक्रीम, और ये तरबूज की आइसक्रीम आदि हम बना दें तो बहुत पसंद करेंगे। यद्यप मैं यहाँ आइसक्रीम आपको बताने नहीं आया हूँ, मैं तो ये कि रोगियों को किस प्रकार से हम दोपहर में पेस्ट दें तो आराम मिले। मेरा तो ये दावा है कि प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सक यदि इस मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लें तो रोगियों को महीनों उपवास नहीं कराना पड़ेगा। रोगी के पास पहले से ही पोषण विहीन व्यवस्था है, ऊपर से हम और उपवास करा देते हैं और फल हजम होते नहीं है। अब लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि साहब डायबिटीज वाले क्या करें। अरे डायबिटीज वाले केला न लें, अंगूर न लें, खजूर न लें, मीठे फल हैं उनको वो अवॉइड करें। बाकी पपीता ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, मटर ये टमाटर ले सकते हैं। इनमें शुगर बहुत है या नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग जब इसको तैयार कर लें तो एक बात और ध्यान रखें कि कभी कभी क्या होता है कि रोगी को लगता है कि हमने बहुत थोड़ा खाया है। आप थोड़ा स्मूथी खा करके भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि आदमी लुट के आता है, पिट के आता है और ऊपर से हम जब उसको फलाहार कराते हैं तो उसका लाभ ना पाता है। तो ये जो मैंने खोज की है कि अगर हम अपने रोगियों को एक टाइम लाइव सूप दें, दोपहर में अगर हम रोगियों को चार पांच प्रकार के फलों का पेस्ट बना कर दें, तीसरे पैर जूस दे सकते हैं और रात को हम अगर थोड़ा सा, क्योंकि रोगी कुछ ना कुछ अन्न खाने का आदी हो जाता है, अगर हम एक दो रोटी या थोड़ा दलिया, अगर हम दलिया और दलियों में खूब हरी सब्जी मिला दें, हम रोगी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो मेरा संक्षेप में यही कहना है कि आहार का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम उससे शक्ति कैसे प्राप्त करें, उससे बल कैसे प्राप्त करें और शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करें। तो मैंने एक स्लोगन बनाया है वो छोटा सा कि नियमित एक समय सब्जियों का सूप, एक समय फलों को, चार पांच प्रकार के फलों को खूब चबा चबा करके अथवा पेस्ट, तीसरे पहर जूस, और रात में हम, अगर रात में भी हम फल या पेस्ट ले सकें और शीघ्र लाभ के लिए हम एनीमा कर सकते हैं, बस्ती कर सकते हैं। ये इस समय नवरात्र का प्रोग्राम चल रहा है। अगर नवरात्र में नवरात्र रखने वाले व्यक्ति यदि इस प्रकार का खाद्य ले लें, इसका नाम ही है फल। फल की अंग्रेजी होती है रिजल्ट। अगर हमको स्वास्थ्य रूपी, निरोगता रूपी रिजल्ट शीघ्र चाहिए तो फल खाइए। फल हजम ना कर सकते हो तो फलों का पेस्ट लीजिए। ये मेरा एक नया प्रयोग है। और इसी प्रकार से मान लो आप रोटी दाल चावल खाते हैं, यदि हम उसको भी ग्राइंडर से पीस करके उसमें नमक या शहद मिलाकर लें तो मैं दावे से कह सकता हूं, और धीरे धीरे लें तो हम उस अन्न से अधिक शक्ति एवं अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं। अंत में बहुत संक्षेप में, हम बचपन में सुना करते थे कि बादाम से अधिक लाभ उठाना है तो खुद घिस कर खाओ। अब न घिसने का टाइम है और न घिसा जा सकता है। अपने घर में तमाम खर्चे काट करके मिक्सी मंगाइए, ग्राइंडर मंगाइए और उसका प्रयोग करिए और बहुत शीघ्र एक ही दिन में शक्ति और बल प्राप्त करिए। अंत में चलते चलते एक बहुत लापरवाही होती है कि हम लोग ग्राइंडर को और मिक्सी को बाद में ठीक से साफ नहीं करते। साफ करना बहुत जरूरी है। अगर किसी कोने में कोई फल का जूस या फल का पेस्ट रह गया तो फर्मेंट हो सकता है। आज संक्षेप में
इतना ही मुझे संदेश देना है कि यदि प्राकृतिक चिकित्सक अपने रोगियों को शीघ्र लाभ देना चाहते हैं तो उन्हें प्रातः सब्जियों का सूप, दोपहर में फलों का पेस्ट, तीसरे पहर जूस और रात को बहुत थोड़ा दलिया या बहुत कम रोटी, क्योंकि हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं, और देहाती भाषा में कहते हैं झौवा भर हरी सब्जी अगर हम लोग खाने लगे, साथ में अपना कट स्नान ले लें, महन बाथ ले लें, एनिमा ले लें, घर्षण ले लें, स्टीम बाथ ले लें और सन बाथ ले लें, तो सोने में सुहागा होगा। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी नमस्कार, मेरा भी धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।